हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल इंग्लिश विथ माया मैम। आज हम पढ़ने वाले हैं प्रेपोजिशंस। प्रेपोजिशन पढ़ने से पहले हमें जानना ज़रूरी है कि प्रेपोजिशन होता क्या है। प्रेपोजिशन किसी भी सेंटेंस में नाउन हो या फिर प्रोनाउन हो, उन दोनों का सेंटेंस के बाकी चीज़ों के साथ क्या रिलेशन है, ये जिस वर्ड से हमें पता पड़ता है उसको हम कहते हैं प्रेपोजिशन। प्रेपोजिशन में जैसे कि ऑन, अंडर, अबाउ, ये सारे प्रेपोजिशन कहलाते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं प्रेपोजिशन। सबसे पहले हम बात करेंगे ओवर की। ओवर क्या होता है? ओवर जब किसी एक ऑब्जेक्ट के ऊपर ठीक ऊपर कोई दूसरा ऑब्जेक्ट हो लेकिन वो उसको टच ना कर रहा हो, तब हम ओवर का यूज़ करते हैं। जस्ट लाइक मेरे पास एक बोतल है और ये मार्कर है, तो ये मार्कर बोतल के ठीक ऊपर है, तब हम यूज़ करेंगे द मार्कर इज़ ओवर द बोतल। लेकिन ये इसको टच नहीं कर रहा है, ठीक है, तब हम यूज़ करेंगे ओवर। दूसरा ओवर का हम यूज़ करते हैं जब किसी एक चीज़ को किसी कपड़े से ढक दिया जाए, तब भी हम ओवर का यूज़ कर सकते हैं। जैसे ये मार्कर है, अगर मैंने इस साड़ी से इसको ढक दिया है तो हम इस पूरी तरह से ढक दिया है, तो अब मैं ये बोल सकती हूँ कि द साड़ी इज़ ओवर द मार्कर। तो इस तरह से हम ओवर का दो जगह यूज़ करते हैं, ठीक ऊपर हाइट पर, और दूसरा जब किसी कपड़े से किसी ऑब्जेक्ट को पूरी तरह से ढक दिया जाए, तब भी हम ओवर का यूज़ करते हैं। जस्ट लाइक द एग्जाम्पल, द स्काई इज़ ओवर आवर हेड। स्काई हमारे हेड के ठीक ऊपर है, तो हम यहाँ पर किसका यूज़ कर रहे हैं? ओवर का यूज़ कर रहे हैं। दूसरा अबाउ पढ़ते हैं। ओवर और अबाउ दोनों सिमिलर प्रेपोजिशंस हैं। दोनों को हम एक दूसरे की जगह यूज़ भी कर सकते हैं, लेकिन एक माइनर डिफरेंस है दोनों में, और वो है कंपैरिजन का। अगर वहाँ पर कंपैरिजन हो रहा हो तब हम ओवर यूज़ नहीं कर सकते, हम सिर्फ यूज़ करेंगे अबाउ। कंपैरिजन कैसे? जैसे कि मैंने बोल दिया कि ये मार्कर इस बोतल से ऊपर है, तो हमने ओवर का यूज़ किया, द मार्कर इज़ ओवर द बोतल। मैं ऐसे भी बोल सकती हूँ द मार्कर इज़ अबाउ द बोतल, लेकिन कब? जब मैं इसका कंपैरिजन इस बोतल के साथ करूँ। द मार्कर इज़ अबाउ द बोतल, इस बोतल से ऊपर है, यानी हायर देन, इससे ऊंचा है, तब भी हम अबाउ का यूज़ कर सकते हैं। द क्लाउड्स आर अबाउ द हिल्स, क्लाउड्स हिल्स से ऊपर है, यानी कि ये क्या हो रहा है? कंपैरिजन हो रहा है। जब कंपैरिजन करना हो तब हम अबाउ का यूज़ करेंगे। अदर चीज़ों में ओवर और अबाउ दोनों को हम यूज़ कर सकते हैं। दूसरा हम अबाउ का यूज़ करते हैं ग्रेटर इन नंबर्स। ग्रेटर इन नंबर का मतलब क्या हुआ? कि संख्या में बहुत ज़्यादा, तब हम वहाँ पर अबाउ का यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि देयर आर अबाउट 3000 चिल्ड्रन, वहाँ पर 3000 चिल्ड्रन से भी ज़्यादा बच्चे हैं, यानी 3000 चिल्ड्रन से ऊपर बच्चे हैं, तब भी हम अबाउ का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट, बियॉन्ड आउट ऑफ रीच। जब कोई बियॉन्ड हो जाए, बियॉन्ड का मतलब होता है किसी भी स्टेट से ऊपर हो जाना, किसी लेवल से अपर चले जाना, तो हम वहाँ पर अबाउ का यूज़ करते हैं। जस्ट लाइक द सेंट जो कि महात्मा संत जो होते हैं, तो द सेंट आर अबाउ द जेलसी। जेलसी जैसी जो स्टेट होती है, जिससे जलन जिसको बोलते हैं, ईर्ष्या बोलते हैं, उससे उस स्टेट से ऊपर सेंट होते हैं, तो सेंट्स आर अबाउ द जेलसी, जेलसी से ऊपर है, यानी कि जब बियॉन्ड या आउट ऑफ रीच हो तब भी हम अबाउ का यूज़ करते हैं। आइए जानते हैं अंडर के बारे में और बिलो के बारे में। अंडर जस्ट उल्टा है ओवर का। जब कोई चीज़ किसी दूसरे ऑब्जेक्ट के नीचे हो, जैसे कि ये आपको मार्कर दिख रहा है और ये मेरे हाथ के नीचे है ना, तो मैं बोल सकती हूँ द मार्कर इज़ अंडर माई हैंड, द मार्कर इज़ अंडर माई हैंड। तो इस तरह से हम इसका यूज़ करते हैं। किसी चीज़ के नीचे हो लेकिन उसकी सतह को टच ना कर रही हो, तब हम उस अंडर का यूज़ कर सकते हैं। दूसरा इसका यूज़ है लोअर देन। लोअर देन यानी मार्कर जो मेरे हाथ से नीचे है, यहाँ पर भी कंपैरिजन हम कर सकते हैं, तब भी हम अंडर का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है कवर्ड बाय। अगर कोई चीज़ फिर ठीक वैसे ही जैसे कि ओवर में कपड़े से ढकी हुई थी, ठीक उसी तरह से अगर कपड़े से ढकी हुई हो और या किसी चीज़ से, ज़रूरी नहीं है कि वो कपड़ा हो, किसी और भी चीज़ से पूरी तरह से कवर्ड हो, तब भी हम उस सेंटेंस में अंडर का यूज़ करेंगे। जस्ट लाइक मेरे पास एक बॉक्स है और ये जो मार्कर है वो इसके नीचे है, तो मैं कह सकती हूँ कि द मार्कर इज़ अंडर दिस बॉक्स।
तो इस तरह से क्योंकि ये ढका हुआ था तो मैंने इसको अंडर का यहाँ पर यूज़ किया। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं बिलो के बारे में। जिस तरह से हम कंपैरिजन होता है दो चीज़ों में, ऊपर हो और कंपैरिजन हो रहा हो तो अबाव का यूज़ कर सकते हैं। ठीक उसी तरह से अगर नीचे हो और कंपैरिजन हो रहा हो तब हम बिलो का यूज़ कर सकते हैं। नीचे हो तो हम बिलो का भी यूज़ कर सकते हैं, अंडर का भी यूज़ कर सकते हैं। लेकिन जैसे कंपैरिजन हो कि जस्ट लाइक द केप इज़ बिलो द मार्कर, ये जो केप है वो मार्कर से कुछ नीचे है। यहाँ पर कंपैरिजन हो रहा है मार्कर का इस केप से, तब हम यहाँ पर क्या यूज़ करेंगे? बिलो का यूज़ करेंगे। आइए जानते हैं अक्रॉस और अलोंग के बारे में। अक्रॉस का मतलब होता है कि रोड के एक किनारे से दूसरे किनारे की तरफ जाना, यानी जब हम रोड को क्रॉस करते हैं, एक तरफ से दूसरी तरफ जाते हैं, तब हम यूज़ करते हैं अक्रॉस का। लेकिन अगर हम रोड के किनारे किनारे चलते हैं, उसी दिशा में किनारे किनारे रोड के सारे किनारे किनारे चलते हैं, तब हम यूज़ करेंगे अलोंग का। ठीक इसी तरह से नदी को अगर तैर कर एक किनारे से दूसरे किनारे की तरफ हम पार करके जाते हैं, तब हम बोलेंगे अक्रॉस का यूज़ करेंगे। और अगर किनारे किनारे हम चलते जाएंगे तब हम वहाँ पर अलोंग का यूज़ करेंगे। कोई भी दो, राम और श्याम दो बच्चे हैं, उनके बीच में अगर सीता बैठी है तो वहाँ पर हम सीता के लिए बिटवीन का यूज़ करेंगे। सीता इज़ सिटिंग बिटवीन राम एंड श्याम। लेकिन अगर सीता क्लास के सारे बच्चों के बीच में बैठी है, यानी दो से ज़्यादा, तब हम बोलेंगे सीता इज़ सिटिंग अमंग द चिल्ड्रन। आफ्टर का यूज़ कहाँ होता है? नेक्स्ट इन ऑर्डर और बिहाइंड के रूप में यहाँ हम आफ्टर का यूज़ करेंगे। ही केम आफ्टर राहुल, वह राहुल के बाद आया, यानी जहाँ पर के बाद का यूज़ किया जाए वहाँ पर हम आफ्टर का यूज़ करते हैं। सो ही केम आफ्टर राहुल, राहुल के बाद आया तो हम आफ्टर का यूज़ कर रहे हैं। शी रेन आफ्टर द बस, दूसरा किसी चीज़ के पीछे होना, यानी यहाँ पर जो एग्जाम्पल है शी रेन आफ्टर द बस, बस से पीछे, यानी बस के पीछे वह भागा, बस को पकड़ने के लिए वह बस के पीछे भागा, तब भी हम किसका यूज़ करेंगे? आफ्टर का यूज़। बिफोर कहाँ यूज़ होता है? अर्लियर देन, इन फ्रंट ऑफ और इन प्रेजेंस ऑफ। अर्लियर देन का मतलब होता है से पहले, किसी चीज, किसी काम से पहले, है ना, किसी चीज से पहले, तब हम वहाँ पर बिफोर का यूज़ करेंगे। दूसरा है इन फ्रंट ऑफ, किसी चीज़ के सामने, तब भी हम इन फ्रंट ऑफ की जगह पर हम बिफोर का यूज़ करेंगे। नेक्स्ट इन प्रेजेंस ऑफ, जब हम किसी चीज़ को किसी के सामने प्रेजेंस करते हैं, किसी आदमी को किसी जज के सामने या किसी पुलिस के सामने या किसी के भी सामने जब हम प्रेजेंट करते हैं, तब हम वहाँ पर बिफोर का यूज़ करें। एग्जाम्पल देखते हैं। अर्लियर देन का एग्जाम्पल है ही विल कम बिफोर 9, वह 9 बजे से पहले आया। अर्लियर देन का मतलब है कि से पहले, वह 9 बजे से पहले आया। दूसरा एग्जाम्पल हम देखते हैं इन फ्रंट ऑफ, किसी चीज़ के सामने, यानी दिस मार्कर इज़ इन फ्रंट ऑफ मी की जगह हम यूज़ कर सकते हैं दिस मार्कर इज़ बिफोर मी, वह मेरे जस्ट सामने है। नेक्स्ट यूज़ करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ, किसी के सामने प्रेजेंट करना। जस्ट लाइक ही डांस्ड बिफोर द ऑडियंस, वह ऑडियंस के सामने या उसने ऑडियंस के सामने डांस किया, तो यहाँ पर भी हम बिफोर का यूज़ करते हैं। आइए जानते हैं इन के बारे में। इन कहाँ यूज़ होता है? जब कोई चीज़ किसी के अंदर हो, है ना, सराउंडिंग एरिया के अंदर हो। जैसे कि मैं इस रूम के अंदर हूँ तो आई एम इन दिस रूम, हम ऐसे बोल सकते हैं। या फिर जस्ट लाइक मेरे पास ये बॉक्स है और मैंने इसके अंदर ये मार्कर रख दिया है, तो हम यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं द मार्कर इज़ इन द बॉक्स। दूसरा इनका यूज़ होता है टू शो पीरियड ऑफ टाइम, पीरियड ऑफ टाइम को बताने के लिए भी इनका यूज़ किया जा सकता है। एग्जाम्पल के लिए हम देखते हैं ही विल रिटर्न इन 2 hours, वह 2 घंटों में आ जाएगा। ठीक है ना, तो यहाँ पर मैंने पीरियड ऑफ टाइम बताया, कोई पॉइंट नहीं बताया, पॉइंट ऑफ टाइम नहीं, पीरियड ऑफ टाइम के साथ हम इनका यूज़ कर सकते हैं। बिफोर द नेम ऑफ टाउन, सिटी और कंट्रीज, टाउन, सिटी, कंट्रीज से पहले भी हम इनका यूज़ कर सकते हैं। वी लिव इन इंडिया, तो हम यहाँ पर कंट्री से पहले इनका यूज़ कर रहे हैं। टू शो पोजिशन, किसी भी चीज़ का पोजीशन, जैसा मैंने आपको बताया ना, पोजीशन कहाँ है, वो अंदर है बाहर है, इस तरह से ये स्टेट पोजीशन, तो पोजीशन बताने के लिए इनका यूज़ कर सकते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि मार्कर बॉक्स के अंदर है। विथ सीजन, मंथ एंड ईयर, सीजन, मंथ और ईयर, ध्यान रख लीजिएगा। ईयर के अंदर क्या क्या चीज़ें आती है? सीजन भी आता है, मंथ भी आता है, ईयर तो है ही। तो
सीजन, मंथ और ईयर से पहले भी हम इन का यूज़ कर सकते हैं। एट का यूज़ कहाँ किया जाता है? एट का यूज़ किया जाता है टू शो एग्जैक्ट प्लेस। जब किसी एग्जैक्ट प्लेस के बारे में बात करनी हो तो हम एट का यूज़ करते हैं। जैसे मैं घर में हूँ तो हम इन का यूज़ करेंगे, लेकिन घर के किसी रूम में हूँ तो हम एट का यूज़ करेंगे। आई एम इन माई हाउस एट माई स्टडी रूम, तो यहाँ पर हम क्या यूज़ करेंगे? इन का हाउस के लिए, और एग्जैक्ट प्लेस रूम है तो वहाँ पर हम एट यूज़ करेंगे। नेक्स्ट इंडिकेट्स डायरेक्शंस। जब हम डायरेक्शंस के बारे में बात करते हैं तो हम वहाँ पर एट का यूज़ करते हैं। जैसे शी इज़ गोइंग एट नॉर्थ साइड, वह नॉर्थ साइड की तरफ जा रही है, तो ये क्या हो गया? डायरेक्शन के बारे में हमने यूज़ किया, तब हमने एट का यूज़ किया। यूज्ड विथ नेम्स ऑफ फेस्टिवल्स। फेस्टिवल्स के बारे में जब हम बात करते हैं, एट होली, एट दिवाली, तब हम एट का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट प्राइस स्टेट। जब हम किसी चीज़ की कॉस्ट के बारे में बताते हैं या लॉस बेनिफिट के बारे में, प्रॉफिट के बारे में बताते हैं, तब भी हम एट का यूज़ कर सकते हैं। जैसे शी सोल्ड हिज कार एट अ लॉस, उसने अपनी कार लॉस में बेची। स्टेट कैसे? अवस्था के बारे में बताना, जैसे कि शी इज़ गुड एट हिंदी। आइए जानते हैं बाय के बारे में। बाय कहाँ यूज़ किया जाता है? बाय नियर और पास बाय की जहाँ आता है वहाँ पर बाय का यूज़ किया जाता है। जैसे मैं कह सकती हूँ कि आई लिव बाय द स्कूल, मैं स्कूल के पास में रहती हूँ, यानी स्कूल के पास, यहाँ पर हम बाय का यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट नॉट लेटर देन। जब कोई टाइम दे दिया हो, टाइम लिमिट दे दी हो और कि कोई काम आप उसके बाद नहीं कर सकते, जैसे कि आपका ऑफिस में आपके बॉस हैं और उसने आपको बोला है कि आपको ये काम या प्रोजेक्ट ये 5 बजे तक आपको करना है, तो 5 बजे तक यहाँ पर हम बाय का यूज कर सकते हैं, प्रपोजिशन बाय का। जस्ट लाइक द एग्जाम्पल, यू शुड कंप्लीट योर वर्क बाय 5 PM। तुम्हें तुम्हारा जो वर्क है वो कंप्लीट कहाँ करना है? 5 बजे तक। मैनर ऑफ ट्रेवलिंग। जब हम इधर से उधर जाने के लिए किसी ट्रांसपोर्ट का यूज करते हैं, जैसे बस, ट्रेन का यूज करते हैं, तब भी हम बाय का यूज कर सकते हैं। जस्ट लाइक निहारिका विल गो बाय एयर। निहारिका एरोप्लेन से या बाय एयर वो जाएगी, तो यहाँ पर हमने ट्रांसपोर्ट के लिए भी हमने, मैनर ऑफ ट्रेवलिंग के लिए भी हमने बाय का यूज किया। इन अकॉर्डेंस विथ, जब हम वर्ड यूज करते हैं के अनुसार, तब भी हम वहां पर बाय का यूज कर सकते हैं। बाय रामायण, बाय महाभारत, यानी महाभारत के अनुसार, महाभारत के रामायण के अनुसार, भगवत गीता के अनुसार, तो इस तरह से बाय का यूज हम अकॉर्डेंस के रूप में भी यूज करते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं फ्रॉम के बारे में। फ्रॉम कहाँ पर यूज होता है? फ्रॉम इंडिकेट्स अ स्टार्टिंग पॉइंट। जब कोई किसी दूसरी जगह जाने के लिए स्टार्ट करता है, तो वो जो स्टार्टिंग पॉइंट होता है वहां के लिए हम फ्रॉम यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हरित केम फ्रॉम गोवा। हरित कहाँ से आया? गोवा से आया, तो गोवा से, यहाँ पर जो वर्ड आ रहा है ना से, वहां पर हम उसके लिए हम फ्रॉम का यूज करते हैं। सेपरेशन, जब दो चीजें अलग होती है तब भी हम फ्रॉम का यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मोनू फेल फ्रॉम द रूफ। मोनू रूफ से गिर गया, है ना, तो वो दोनों अलग हो गए। रूफ से गिरना मतलब रूफ, मोनू का रूफ से अलग हो जाना। पेड़ से फ्रूट का नीचे गिरना, यानी फ्रूट का पेड़ से, ट्री से अलग हो जाना, तो वहां पर हम फ्रॉम का यूज करते हैं। मोनू फेल फ्रॉम द रूफ। नेक्स्ट, टू शो डिफरेंस। डिफरेंस शो करने के लिए भी हम फ्रॉम का यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हिज कार इज डिफरेंट फ्रॉम माइन। उसकी कार मेरी कार से अलग है। तो यहाँ हम क्या समझे कि जहां वर्ड से यूज होता है, से, वहां पर हम फ्रॉम का यूज करते हैं, चाहे वो सेपरेशन के लिए हो, चाहे वो स्टार्टिंग पॉइंट के लिए हो, चाहे वो डिफ्रेंशिएट करने के लिए हो, डिफरेंस बताने के लिए हो, वहां पर हम फ्रॉम यूज करते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं फॉर की। फॉर कहाँ यूज होता है? इंडिकेट्स डेस्टिनेशन। मैं यहाँ से रवाना तो हुई, लेकिन मुझे जाना कहाँ है? आई स्टार्टेड फॉर गोवा। मैं गोवा जाने के लिए यहाँ से रवाना हुई। तो जहां पर फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट बता रहा था, वहीं पर फॉर एंडिंग पॉइंट के बारे में बताएगा, डेस्टिनेशन के बारे में बताएगा। नेक्स्ट है इंडिकेट्स प्रिपरेशन। जब हम किसी चीज की प्रिपरेशन कर रहे हैं, जैसे आप अपने एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर हो रहे हैं, तब भी हम वहां पर क्या यूज करेंगे? फॉर। आई एम प्रिपेयरिंग फॉर BA, आई एम प्रिपेयरिंग फॉर RAS, आई एम प्रिपेयरिंग फॉर UPSC, तो इस तरह से फॉर का यूज हम करते हैं। नेक्स्ट बात करेंगे इनटू की। इनटू कहाँ यूज किया जाएगा? शो मूवमेंट टू द इनसाइड। देखा जाए तो इनटू और इन
दोनों में कुछ डिफरेंस है। इन मतलब कोई चीज पहले से ही अंदर पड़ी है तो हम वहां पर इन का यूज करते हैं, लेकिन इनटू ऐसा नहीं है। इनटू के लिए हमें क्या करना है, जब कोई चीज या कोई भी ऑब्जेक्ट मूव करके उसके अंदर आता है तब हम इनटू का यूज करते हैं। जस्ट लाइक मैंने एग्जांपल दिया था, इस बॉक्स के अंदर मैंने ये मार्कर पहले से ही पड़ा है तो हम यहाँ यूज करेंगे द मार्कर इज इन द बॉक्स। लेकिन अगर ये मूव करके अंदर, मैंने अभी डाला है इसको, ये मूव करके अंदर गया है, तब मैं यूज करूंगी कि इनसाइड इनटू द बॉक्स। शो मूवमेंट इनटू द इनसाइड ऑफ, ही जम्प्ड इनटू द पूल। तो यहां पर हमने क्या यूज किया, वो जंप करके पूल में गया, मतलब पहले क्या किया, वो पूल में पहले से ही नहीं था, वो जंप करके पूल में गया तो उसमें एक मूवमेंट हुई, एक वो गतिमान होकर गया। गति दिखाने के लिए, किसी चीज के अंदर जाने से पहले हमने गति देखी, तो गति दिखाने के लिए मूवमेंट होकर जब कोई चीज अंदर जाती है तब हम वहां पर इनटू का यूज करते हैं। मीनू केम इनटू द रूम, मीनू रूम के अंदर आई, वो पहले से रूम में नहीं थी, वो बाद में आई, तो हमने यहाँ पे यूज किया इनटू। नेक्स्ट प्रपोजिशन है इन फ्रंट ऑफ। इन फ्रंट का मतलब ही होता है ठीक सामने। जस्ट लाइक दिस मार्कर इज इन फ्रंट ऑफ मी, ठीक सामने, ये मार्कर जो है वो मेरे ठीक सामने है तो मैं यहाँ यूज करूंगी इन फ्रंट ऑफ। एग्जाम्पल देखते हैं, द कार वॉज स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ माई हाउस, कार मेरे घर के ठीक सामने खड़ी थी, तो ठीक सामने जहाँ है वहाँ पर इन फ्रंट ऑफ यूज करना है। नेक्स्ट है ऑन। ऑन का सबसे पहले तो ऑन वहाँ यूज होता है किसी चीज की सतह को टच कर रही हो और उसके ऊपर पड़ी हो, टेबल के ऊपर जैसे बुक पड़ी है तो हम बोलेंगे द बुक इज ऑन द टेबल, वो उस सतह को टच कर रही है तब हम बोलेंगे ऑन द टेबल। सो ऑन कहाँ यूज होता है, ऑन द टॉप टचिंग द सरफेस, जब सरफेस को टच कर रही हो और टॉप पर पड़ी हो। बिफोर डेज एंड डेट्स, दूसरी जो चीज़ है जहाँ पर ऑन यूज होता है वो है डेज एंड डेट्स। डेट्स से पहले भी ऑन यूज होता है और डेज से, मंडे संडे से पहले भी ऑन यूज होता है। एग्जाम्पल देखते हैं, द बैग इज ऑन द टेबल, बैग कहाँ है, टेबल के ऊपर पड़ा है, वो सतह को, टेबल की के सरफेस को टच कर रहा है तो हम क्या बोलेंगे, द बैग इज ऑन द टेबल। नेक्स्ट, शी विल कम ऑन मंडे, यहाँ पर मंडे आया है जो कि एक डे है और डे से पहले आता है ऑन, सो प्रेपोजिशन ऑन का यूज किया मंडे से पहले। माई बर्थडे is on 5 March. 5 March is a date, or before date we use on as a preposition. So my birthday is on 5 March. नेक्स्ट बात करते हैं ऑफ की। ऑफ कहाँ यूज होता है, टू शो रिलेशन, रिलेशन बताने के लिए यूज होता है ऑफ। रिलेशन कैसे, जैसे कि मेरे पास ये रिंग है, आप देख सकते हैं ये रिंग, तो ये रिंग क्या है, द गोल्ड ऑफ दिस रिंग इज प्योर, इस रिंग का जो गोल्ड है वो प्योर है, तो रिलेशन गोल्ड का इस रिंग के साथ क्या है, गोल्ड, ये पूरी जो रिंग है वो गोल्ड से बनी हुई और ये रिलेशन है इस रिंग का गोल्ड के साथ, तो यहाँ पर हम रिलेशन बताने के लिए क्या यूज कर रहे हैं, ऑफ यूज कर रहे हैं। नेक्स्ट, व्हेन मटेरियल इज नॉट चेंज, जब जो चीज़ बनाई गई है उसका मटेरियल चेंज ना हो, चाहे वो गोल्ड हो चाहे वो सिल्वर हो, जब दूसरी उसी चीज़ को ढाल के बनाया जाए, मान लीजिए मैं इस रिंग की ही बात करूं तो ये जो रिंग है इसका मटेरियल चेंज नहीं हुआ है जब इसको बनाया गया, ये गोल्ड था और गोल्ड ही है, तो जब मटेरियल चेंज नहीं होता है तब हम ऑफ का यूज़ करते हैं। व्हेन मटेरियल इज़ नॉट चेंज द रिंग इज़ मेड ऑफ गोल्ड, रिंग जो है वो गोल्ड की बनी हुई, तो मेड ऑफ, यहाँ पर भी हमने ऑफ यूज़ किया। नेक्स्ट बात करते हैं थ्रू की। थ्रू कहाँ से यूज़ होता है, थ्रू का मतलब होता है गुजरना, और गुजरना कहाँ से, जब सराउंडिंग एरिया जो है वो पूरा कवर्ड एरिया में से जब हम इस किनारे से उस किनारे की तरफ जाते हैं, जैसे कि टनल से जाते हैं, जैसे कि फॉरेस्ट में इस किनारे से उस किनारे पूरा पेड़ से ढका हुआ होता है फॉरेस्ट और पूरा टनल भी ढका हुआ होता है, तो इस किनारे से उस किनारे की तरफ जाना लेकिन बंद एरिया में, तब हम थ्रू का यूज़ करते हैं। मूव थ्रू द कवर्ड प्लेस, जब कवर्ड प्लेस से मूव करते हैं तब हम थ्रू का यूज़ करते हैं। ओपन नहीं होना चाहिए, एरिया ओपन होगा तो वहाँ पर हम थ्रू यूज़ नहीं करेंगे, थ्रू तभी यूज़ होगा जब वो पूरा एरिया कवर्ड हो। वी वेंट थ्रू द टनल, हम टनल से गुजरे, है ना, हम टनल से इधर से उधर, इस किनारे से उस किनारे गए, तो ये कवर्ड एरिया में से गुजरे इसलिए हमने थ्रू का यूज़ किया। दे वॉक्ड थ्रू द फॉरेस्ट, वो फॉरेस्ट से गुजरे, यानी वो कहाँ चले, फॉरेस्ट के इस किनारे से उस किनारे की तरफ चले, तो यहाँ पर भी हमने सराउंडिंग एरिया जो है ये पूरा कवर्ड एरिया है तो उसके लिए भी हमने थ्रू यूज़ किया। तो हम अच्छी तरह से समझ गए हैं कि थ्रू कहाँ यूज़ किया जाता है। बात करते हैं नेक्स्ट प्रेपोजिशन के बारे में जो कि है विथ। विथ का मतलब ही होता है के साथ। क्या मतलब होता है इसका,
के साथ। चाहे आप किसी पेन के साथ लिख रहे हो, चाहे अपने फ्रेंड के साथ जा रहे हो, तो जहाँ पर के साथ यूज़ होता है वहाँ पर हम विथ यूज़ कर लेते हैं। सो इंडिकेट इंस्ट्रूमेंट, लिखने का माध्यम क्या है? पेन है। सो आई एम राइटिंग विथ पेन, ये माध्यम है तो वहाँ पर हम विथ यूज़ करते हैं। रिलेशनशिप शो करता है, मैं अपनी सिस्टर के साथ जा रही हूँ, तो के साथ जहाँ यूज़ हुआ वहाँ पर हमने विथ का यूज़ किया। नेक्स्ट, फीलिंग, जब कोई चीज़ किसी दूसरी चीज़ से पूरी भरी हुई हो, जैसे कोई बर्तन और वो पूरा भरा हुआ है, तो वहाँ पर भी हम विथ का यूज़ करें। एग्जाम्पल देखते हैं, आई एम राइटिंग विथ अ पेंसिल, मैं पेंसिल के साथ लिख रही हूँ, यानी मैं पेंसिल से लिख रही हूँ। तो यहाँ पर जो लिखने का माध्यम है वो पेन है और या पेंसिल है, तो हम यहाँ पर विथ यूज़ करेंगे। शी लिव्स विथ हर फ्रेंड, वह अपने फ्रेंड के साथ रहती है। तो यहाँ पर के साथ का यूज़ है, किसके साथ? फ्रेंड के साथ, रिलेशन है उसका उसके फ्रेंड के साथ, तो वहाँ पर भी हमने विथ यूज़ किया। द पोट वॉज फिल्ड विथ वाटर, जो घड़ा था, पोट था, वो पूरा पानी से भरा हुआ था। किससे भरा हुआ था? पानी से। सो यहाँ पर भी हमने विथ का यूज़ किया। जब कोई चीज़ फील्ड हो या फिर कवर्ड हो, इट इज़ कवर्ड विथ अ क्लोथ, तो वहाँ पर भी हम विथ का यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं टू और टू वर्ड्स को। टू, जब टू तब यूज़ किया जाता है जब हम फाइनल डेस्टिनेशन पर ही जाते हैं, तब तो हम टू यूज़ करते हैं, और उस की तरफ जाते हैं तब हम टू वर्ड्स यूज़ करते हैं। जैसे मुझे स्कूल जाना है, अगर मैं स्कूल ही जाऊंगी तो मैं वहाँ पर टू यूज़ करूँगी, लेकिन मैं स्कूल की तरफ जाऊँगी, मुझे नहीं पता या आपको नहीं पता कि मैं स्कूल पहुँचूँगी या नहीं पहुँचूँगी या उसकी तरफ जा रही हूँ, तो हम वहाँ पर टू वर्ड्स यूज़ करते हैं। सो टू और टू वर्ड्स। सजेस्ट डायरेक्शन, टू डायरेक्शन को सजेस्ट करता है, टू वर्ड्स भी डायरेक्शन को सजेस्ट करता है। लेकिन अगर हम उस डेस्टिनेशन तक पहुँच गए तो टू यूज़ करना है। हम हो चाहे कोई भी ऑब्जेक्ट हो, तो उस डेस्टिनेशन तक 100% पहुंचता है तो टू यूज़ करते हैं, और अगर नहीं पहुंचता है, उसकी तरफ जा रहा है, उस डायरेक्शन में जा रहा है, तो टू वर्ड्स का यूज़ करते हैं। सो ही थ्रू द बॉल टू मी, उसने मेरी तरफ बॉल फेंकी या उसने मुझे बॉल फेंकी। अब ये बॉल एग्जैक्ट मुझे ही फेंकी, मुझे ही दी, या मुझे ही उसने दी, मेरी तरफ ही उसने फेंकी, तो वो बॉल मेरे तक पहुंच जाने पर मैं टू यूज़ करूंगी, और वो बॉल मेरी तरफ आ रही है लेकिन उसने अपनी डायरेक्शन चेंज कर ली और कहीं और चली गई, तो वो टू वर्ड्स हो जाएगा, की तरफ फेंकी। नेक्स्ट बात करते हैं विदाउट की। विदाउट का मतलब ही होता है के बिना, यानी किसी चीज़ के बिना जहाँ यूज़ आए वहाँ पर हमें विदाउट यूज़ करना है। आई कांट लिव या वी कांट लिव विदाउट वाटर, हम पानी के बिना नहीं जी सकते, तो यहाँ पर विदाउट यूज़ किया। नेक्स्ट है बिहाइंड और अगेंस्ट। बिहाइंड का मतलब होता है पीछे, और अगेंस्ट का मतलब होता है किसी चीज़ से सटकर रहना, तो वहाँ पर अगेंस्ट का यूज़ किया जाता है। बिहाइंड, दिस बोर्ड इज़ बिहाइंड मी, ये बोर्ड जो है वो मेरे पीछे है, तो वहाँ पर हमने बिहाइंड का यूज़ किया। नेक्स्ट है अगेंस्ट। अगर मैं इस दीवार पर इस तरह से खड़ी हो जाऊं, बिल्कुल इस पर टच होकर सट कर, तो वहाँ पर हम अगेंस्ट का यूज़ करेंगे। लेकिन अगर मैं इससे दूर हूँ तो हम अगेंस्ट का यूज़ नहीं करेंगे, इन फ्रंट ऑफ का यूज़ करेंगे। लेकिन अगर मैं इससे सट कर खड़ी हूँ तब हम अगेंस्ट का यूज़ करेंगे। आई एम स्टैंडिंग अगेंस्ट द वॉल। सो गाइज, आई होप कि आपको आज का टॉपिक प्रेपोजिशन, जिसमें सारे के सारे प्रेपोजिशंस आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे। नेक्स्ट वीडियोस आपको मिलते रहें, इसके लिए लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिएगा। और नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर हो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, ताकि आपको आपके मन मुताबिक वीडियो मिल सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय एवरीवन, हैव अ वेरी नाइस डे।